A big hello to everyone. I hope, dear learner, you all are making your time productive and definitely you all have rolled up your sleeves for today's lecture. आज इस लेक्चर के अंदर भी हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स को कवर करने वाले हैं. डियर लर्नर, आई एम अश्योर यू ऑल हैव वॉच्ड योर प्रीवियस पार्ट, जो भी हमारे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस के अभी से पहले वाले जो भी 4 पार्ट है, आप सभी ने अच्छे तरीके से उनको वॉच करा होगा. और जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था इनको याद रखने का, तो उसको भी फॉलो करा होगा. तो अगर कोई यहाँ पे नया है तो इसको एक बार मैं फिर से प्रोसेस बता दूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा आपको, जब मैं किसी ईडियम या फ्रेज को रिसाइट यानी बोल रहा हूँगा, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव टू स्पीक विद मी. आपको भी मेरे साथ वहाँ पे क्या करना है, स्पीक करना है. व्हाट विल यू गेट, आपको वहाँ से 2 बेनिफिट मिलेंगे. एक तो आपकी जो टंग होगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी और डेफिनेटली आपकी वो रीडिंग भी हो जाएगी. और जब आप कभी भी उस ईडियम को किसी एग्जाम के अंदर देखेंगे, दैट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम योर माइंड विल रिकॉल यू, कि आपको वो याद दिलवाएगा. डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट इन एग्जामिनेशन. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपको इसको याद करने का है. सो मस्ट फॉलो दैट. सो डियर लर्नर, विदाउट डिले आज हम यहाँ से शुरू करते हैं. आज से पहले अगर लास्ट ईडियम की बात करें तो लास्ट ईडियम हमारा था सिट ऑन द फेंस. इसका मतलब होता किसी विवाद पे ना पड़ना, यानी अपने आप को किसी विवाद से, किसी झगड़े से दूर रखना. तो ये भी मैंने आपको बताया था. नाउ इट्स ईडियम नंबर 121. तो यहाँ पे है कीप योर विग ऑन. डियर लर्नर, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर. कीप योर विग ऑन का मतलब होता है जैसे बालों की टोपी लगाते हैं ना, इन नकली बालों की टोपी लगाते हैं, इन इसका मतलब होता है कि इसको थोड़ा क्या कर दो, कीप योर विग ऑन. विग का मतलब होता है नकली बालों की टोपी. तो उसको क्या कर दो, मीन्स उसको थोड़ा सा खोल दो, उसको थोड़ा सा निकाल दो. इट मीन्स यू मस्ट हैव टू काम डाउन, कि आपको थोड़ा शांत होना है, यानी शांत करना. कीप योर विग ऑन का मतलब क्या होगा, शांत करना. सपोज करो कि अगर आपके सिर पे वो नकली बालों का जो यानी आपके जो बाल हैं उनके ऊपर और नकली बालों की एक वहां पे टोपी लगी हो, तो डेफिनेटली यू विल नेवर फील, आपको एक ऑकवर्ड फील करोगे आप. एंड डेफिनेटली तो इसका मतलब है कीप योर विग ऑन, और यू विल थिंक लाइक दैट कि आपको वहां से रिलैक्सेशन चाहिए, यानी यू वांट टू काम डाउन. सो टू काम डाउन का मतलब यहाँ पे कीप योर विग ऑन की जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है टू काम डाउन. So it was idiom number 121. Let's move ahead with the idiom number 122. अगर बात करें आप idiom number 122 की बात करें तो ये है वेट ब्लैंकेट. डियर लर्नर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है गीला कंबल. इसका मतलब है कि जब दूसरों को आप क्या करते हैं, जब दूसरे अगर एक मज़े में हो, आनंद में हो, तो उनके जो मज़ा है, जो उनके वहाँ पे एक प्लेजर टाइम है, उसको क्या करना, खराब करना, यानी दूसरों को आनंद को नष्ट करना, दूसरों के मीन्स खुशी वाले टाइम को बर्बाद करना और उसको खुश नहीं रहने देना, यानी दूसरों का आनंद नष्ट करने वाला जो इंसान होता है उसको वेट ब्लैंकेट के नाम से भी हम जानते हैं. यू आर वेट ब्लैंकेट. इट मीन्स समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, यानी दूसरों को जो मजाक करने से, मजे करने से रोकता है, उसे वेट ब्लैंकेट कहा जाता है. सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं यहाँ पे ईडियम नंबर 123 की बात करें. वियर द ग्रीन विलो. वियर द ग्रीन विलो का मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है. वियर द ग्रीन विलो, अगर आप इसका मतलब देखें तो यानी खोए या बिना मिले प्यार के लिए क्या करते हैं ना, हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्यार हमसे खो गया है, यानी हमसे दूर हो गया है, या जो प्यार हमें नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या करना, शोक मनाना, उसका दुख प्रकट करना, उसके लिए आप कहते हैं वियर द ग्रीन विलो. इसका मतलब है सफर इन अनरिक्विटेड, यानी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस वाली कंडीशन को फेस करना जब वहाँ पे प्यार का एक सदमा मिलता है, यानी खोए हुए प्यार के लिए या फिर बिना मिले प्यार के लिए जब हम एक शोक मनाते हैं, यानी एक अपना ग्रीफ शो करते हैं. सो एट दैट टाइम यू कैन से दैट ही इज वियरिंग द ग्रीन विलो. तो इस तरीके से आप इस बात को अच्छे तरीके से और याद रखेंगे. अब प्यार की बात है तो डेफिनेटली यू विल नेवर फॉरगेट दिस इडियम. आप अच्छे तरीके से इसको आप बोल भी रहे होंगे मेरे साथ. Then after we will move forward with the idiom number 124. Put two together. Put two together, that's also important idiom. The put two together का मतलब होता है
यानी किसी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी आप सपोज करो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, व्हाट विल यू से? यू विल से पुट टू टुगेदर, यानी दोनों को एक साथ रखो। यानी इसका मतलब है जो आपके पास अभी रिसीव्ड जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें से किसी चीज को हल निकालना, क्योंकि आप अगर दो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे तो डेफिनेटली यू विल गो अहेड विद दैट कंक्लूजन, आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश करोगे एंड यू विल ट्राई टू ड्रा द कंक्लूजन। सो एट दैट टाइम यू विल से पुट टू टुगेदर, इन दोनों को एक साथ रखो, टू फिगर समथिंग आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इसका मतलब ये है। उसके बाद यहां पे आप ईडीएम नंबर 125 की बात करें तो ईडीएम नंबर 125 है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी जितना आप खा सकते हो, मैं जितना आप चबा सकते हो उतना ही लो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडीएम है। इसका मतलब है टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज टू बिग टू हैंडल, यानी जितना आप चबा सकते हो उतना ही लो। तो इसका मतलब उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इट मीन्स किसी बुरी या किसी बड़े टास्क को क्या करना है, हैंडल करना। टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज टू बिग टू हैंडल, यानी ऐसे काम को लेना जो करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो इस तरीके से यू डोंट नीड टू बाइट ऑफ, आप ऐसे भी कह सकते थे डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी जितना आप खा सकते हो उतना लो, उससे ज़्यादा ना लो। बट यहाँ पे डोंट नहीं लगा, यहाँ पे है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब जितना आपसे हो सकता है उससे भी ज़्यादा किसी काम को हाथ में लेना या कोई काम करना, उसके लिए ये आपको ईडीएम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इट्स टाइम टू सी ईडीएम नंबर 126 अप अगेंस्ट द वॉल, इन वॉल के साथ होना, इन वॉल के साथ खड़ा होना। इट मीन्स किसी कठिन परिस्थिति, अगर आपको दीवार के ऊपर चढ़ने को मैं कहूँ तो डेफिनेटली अगर उसका जो लेवल है, उसकी जो हाइट है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट डिफिकल्टी फॉर यू, यू विल नेवर क्लाइम दैट वॉल। तो इसीलिए इट विल क्रिएट डिफिकल्टी फॉर यू अप अगेंस्ट द वॉल। इट मीन्स in an inextricable situation, in an extricable situation. So in an extricable situation, which means up against the wall, it was idiom number 126. Let's move ahead with the idiom number 127 of the first water. It means पहला पानी, यानी अगर आप फ्रेश पानी को अगर आप स्टोर करते हैं, यानी आप भरते हैं अपनी गागर के अंदर, so it is a fresh water at that time, आप क्या बोलोगे? It means यानी इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका जी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है आप द बेस्ट क्वालिटी, यानी एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ होना, या फिर आप किसी वाटर के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी वाटर के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर इट्स ईडीएम नंबर 128 गिव इट ए विरल। इसका मतलब क्या होता है, यानी कुछ करने की कोशिश करना, यानी सर्कल बनाना। सपोज करो विरल का मतलब होता है यानी किसी चीज़ के अंदर किस चीज को ढूंढने की कोशिश करना या कुछ करने की कोशिश करना। गिव इट ए विरल का मतलब होता है टू ट्राई आउट समथिंग। इट मीन्स टू ट्राई टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं गिव इट ए विरल। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बात ईडीएम नंबर 129 की बात करें, बी इन द रेड। डियर लर्नर, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बी इन द रेड का मतलब होता है लाल में होना। इट मीन्स लाल एक डेंजरस सिग्नल होता है। रेड इज डेंजर सिग्नल। सो एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आपको वहाँ पे एक बात समझनी है। कभी भी आपको खतरा होता तो आपको बोलते हैं ना लाल बत्ती जल गई, यानी खतरे की घंटी, यहाँ पे जो खतरे का निशान होता है वो लाल होता है। इट मीन्स कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या है, कर्जा है। टू बी इन डेप्ट, यानी बहुत ज़्यादा कर्जे में होना, उसके लिए आप यूज़ करते हो बी इन द रेड। उसके बाद अब बात करते हैं ईडीएम नंबर 130 की बात करें तो विद बैटेड ब्रीथ। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर लर्नर यहाँ पे अगर मैं आपको बैटेड की एग्जांपल यानी इसका दूसरा मतलब बताऊं तो सस्पेक्ट, या आप इसको सस्पेंस के नाम से भी जान सकते हैं। यानी इसका मतलब होता है बिना विचार अनादर करना, किसी को में इज्जत नहीं करना, उसकी मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुराई करना, निंदा करना, उसको बुरा भला कहना। सो इट इज़ ही इज़ विद बेटेड ब्रीथ। इसका मतलब होता है इन एंजाइटी, यानी किसी परेशानी में होना, यानी किसी परेशानी में होना, तभी आप किसी की आदर करते हैं और तभी आप किसी की अनादर करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। व्हेन यू आर इन ए गुड मूड एट दैट टाइम डेफिनेटली यू विल रिस्पेक्ट, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली जस्ट टेक हिम एज ए बैटेड ब्रीथ। इस तरीके से आप उन परेशानी में उसको लोगे, यानी बिना विचार किसी का अनादर करना, बिना सोचे समझे किसी को डिसरिस्पेक्टफुल करना, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
इट्स टाइम टू सी द ईडियम नंबर 131। तो ये है टू ग्रिड अप द लाइंस। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू ग्रिड अप द लाइंस का मतलब होता है यानी अपनी कमर को कस लेना, कुछ करने के लिए, कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाना। इट मीन्स टू ग्रिड अप द लाइन, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, यानी कड़ा संघर्ष, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना। और डियर लर्नर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PAA यानी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का तो अभी पेपर हो गया, डेफिनेटली यू आर नॉट ए प्रिपेयरिंग फॉर PAA FAA यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आप प्रिपरेशन करें। डियर लर्नर, आपको ये ईडियम अच्छे तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए। वी शुड टू ग्रिड अप द लॉइंस यानी हमें यहाँ पे अपनी पूरी कमर कस लेनी है अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द ईडियम नंबर 132 की बात करें। हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब होता है कोई घमंडी इंसान होता है, कोई अकड़ालू इंसान होता है, इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब लॉफ्टी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एरोगेंट के बाद आप यहाँ पे LOFTY, इसका भी मतलब घमंडी इंसान होता है, इगोस्टिक होता है। हाई एंड माइटी का मतलब होता है एरोगेंट, जिसको हम घमंडी भी कहते हैं। तो इस तरीके से भी आपके लिए ये जो ईडियम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। आई होप यू आर इंजॉइंग, आप सभी को अच्छे तरीके से सीखने को मिल रहा होगा और अब बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडियम नंबर 133 की बात करें। सो योर नंबर इज़ अप। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी योर नंबर इज़ अप। ये भी एक अच्छा ईडियम है जो आप सभी को अच्छे तरीके से देखने को मिला है कि योर नंबर इज़ अप। तो अगर आप इसका मतलब निकालें तो टाइम एक ऐसा आ गया है, जैसे अब आप कोरोना की बात करें, इन टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफर ए डिजास्टर। जब कोई किसी महामारी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर फंसने वाला है, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है, योर नंबर इज़ अप। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ करें अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये भी अच्छे तरीके से आपको रहा। अगर आप बोलोगे इन कोरोना और नंबर इज अप, तो इस तरीके से वी आर इन ए वी हैव गॉट स्ट्रक इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इट मीन्स वी विल हैव टू फेस ए सफर या वी विल हैव टू सफर ए डिजास्टर। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इट्स टाइम टू सी द ईडियम नंबर 134। अगर आप यहाँ पे 134 ईडियम की बात करें तो ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 134 एक अच्छा ईडियम भी है और इसके साथ आपको इसके साथ बहुत चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। यहाँ पे बात करते हैं लैंड मी योर ईयर का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि अपने कान काट के मुझे दे दो, नहीं, इस तरीके का कोई भी मतलब इसका नहीं है कि लैंड मी योर ईयर। इसका मतलब है कि अगर आप बात करो टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन, यानी किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना। यानी अगर आप हिंदी में बात करो तो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर उसको ध्यान दिलवाना। तो इस तरीके से आप किसी को जब कोई कन्वर्सेशन कर रहा, कोई बातचीत कर रहा है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू कैन से एक्सक्यूज मी, कैन यू लैंड मी योर ईयर। क्या आप मुझे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं क्या आप अपना थोड़ा सा फोकस मेरी ओर दे सकते हैं क्या। तो एट दैट टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडियम नंबर 135 की बात करें। वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग। वॉश वन हैंड्स ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ अपने हाथ पहुँचना। इट मीन्स उसको उसके बाद हाथ पहुँच के, यानी हाथ साफ करके, यानी इसको अच्छे तरीके से अपने हाथ को साफ करने के बाद उसको क्या कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, उसको छोड़ देना। इट मीन्स टू रिफ्यूज़ समथिंग, या किसी चीज़ को क्या करना, नकारना, रिफ्यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ए लॉट इन योर प्लेट। ये भी बहुत अच्छा ईडियम है, ए लॉट इन योर प्लेट। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी अच्छी प्रॉब्लम्स के डील करना, यानी आपके हिस्से में बहुत ज़्यादा अगर आ गया तो डेफिनेटली आपको खाने के लिए मीन्स ए लॉट ऑन योर प्लेट, यानी आपकी प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप फूड की बात करें, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए लिटिल बिट प्रॉब्लम टू फिनिश दैट मील, दैट फूड। सो इट मीन्स टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको डील करना ही है। उसके लिए आप इस ईडियम का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 137 ईडियम की बात करें, बी इन द एंड। तो ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट है। बी इन द एंड का मतलब होता है घाटे में होना या किसी कर्जे में होना। इट मीन्स आप सबसे लास्ट पे हो, यानी आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो गई है। सो यू आर बी इन द एंड। सो बी इन द एंड, टू बी इन ए लॉस आर इन ए डेब्ट, यानी किसी घाटे में होना या फिर किसी कर्जे में होना। तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 138 की बात करें, ए कोल्ड फिश, जिसको आप यहाँ पे क्या कहते हो, यानी अंतमुखी, जिसकी बात करें कि अपने ही परेशानियों में वो हमेशा डूबा रहता है, अपनी ही प्रॉब्लम्स के अंदर वो हमेशा उलझा रहता है।
तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो परेशानियों से घिरा हुआ या घिरे रहने वाला इंसान, जो उसको कहते हैं कोल्ड फिश कहा जाता है। समवन हु फील्स अनफ्रेंडली एंड हु डजंट शेयर हिज फीलिंग, यानी जो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। तो आप इस मीडियम को याद रखने के लिए अपने घर के आसपास देख ले या घर में देख ले, ऐसा कौन सा फैमिली मेंबर है जो अपनी बातें नहीं बोलते। तो आज अभी इसको एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम आप उसको कहो यू आर ए कोल्ड फिश। So at that, just way, in this way, definitely you will definitely learn for a long time. आप इसको अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए सीख भी पाएंगे एंड यू विल रिमेंबर डेफिनेटली। लेट्स मूव अहेड विद द इडियम नंबर 139 की बात करें। एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम बढ़ता है तो भाड़ में जाए जनता। तो इसकी बात यहाँ पे एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है हैव एन अल्टीरियर मोटिव, यानी अपना एक मतलब होना। सपोज करो अगर आप कोई किसी की हेल्प करें, डेफिनेटली वाइल हेल्पिंग हिम एंड हर यू डेफिनेटली विल कीप वन स्पेशल रीज़न फॉर यू कि आप क्यों वहाँ पे उसकी मदद कर रहे हो। तो वेरी रेयर पीपल आर इन होते यहाँ पे जो बिना किसी मकसद के किसी की हेल्प करते, विदाउट किसी पर्पज़ के उनकी भी हेल्प कर लेते। तो इट मीन्स अगर हम अपनी बात करें, अगर हम हमारा अपना कोई मतलब निकालने के लिए हम किसी का काम करते हैं, सो वी क्या बोलेंगे, वी एक्स टू ग्रीन या वी आर एन एक्स टू ग्रीन, इस तरीके से भी आप, या वी आर एन एक्स टू ग्रीन। तो ये एन एक्स टू ग्रीन इसका मतलब होता अपना उल्लू सीधा करना। इस तरीके से आप इसका भी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद ए बैड हेयर डे, ए बैड हेयर डे एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब दिन। अगर आप बालों की बात करें, अगर आप बाल खराब हो जाते हैं, डेफिनेटली योर लुक गेट आल्सो, आपकी जो लुक होती है वो भी खराब हो जाती है, डेटोरेटेड हो जाती है, थोड़ी सी मीन्स एक अच्छी लुक नहीं दिखती। तो इस तरीके से ए बैड हेयर डे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब दिन। उस तरीके से आप इसका अगर इंग्लिश में देखें, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, यानी ऐसा दिन जब आपको लगे कि हर कुछ यहाँ पे मेरे सब गलत हो रहा है, यानी गलत जा रहा है, इसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर 141 की बात करें, इज समबडीज माइंड, ईज समबडीज माइंड इसका मतलब होता है किसी के माइंड से उसकी परेशानी को दूर करना। एलिवेट समवंस एंजाइटी, यानी किसी कोई परेशान है, कोई चिंतित है, तो उसकी चिंता, उसकी फिक्र, उसकी टेंशन को दूर करना। सो यू आर डूइंग एन ईज समबडीज माइंड, यानी ईज माई माइंड, यानी ईज माई माइंड, यानी मेरे माइंड को जितनी भी परेशानी है मुझे तुमको दूर करना। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज ईडियम नंबर 141। अब बात करें यहाँ पे डस्ट एंड एशिस की बात करें, डस्ट एंड एशिस, धूल और यहाँ पे राख की बात करें, तो इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या हो, निराशाजनक हो। इट मीन्स डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा चीज़ हो, तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, डस्ट एंड एशिस का यूज़ कर सकते हैं। समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्या करती हो, डिमोटिवेट करती हो, डिसअपॉइंट करती हो, यानी हमें बहुत ज़्यादा क्या करती हो, निराश करती है। तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे यू ऑलवेज यू आर डस्ट एंड एशिस, यानी आप ऐसे इंसान हो, या दिस थिंग इज डस्ट एंड एशिस, यानी इट मेक्स मी वेरी डिसअपॉइंटेड, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्या करती है, परेशान करती है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो डियर लर्नर, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ईडियम नंबर 143 की बात करें तो लकी नंबर है 143 आप सभी के लिए। 143 आफ्टर वंस ऑन हार्ट, देखो यहाँ पे एक हार्ट का भी नाम आया। 143 जो ईडियम है इसका, यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूँ अच्छे तरीके से, आफ्टर वंस ऑन हार्ट, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है यानी जो सामने जो है उसको पसंद और नापसंद होना। इट मीन्स शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट आर व्यूज, यानी जो आपके पास है उसको आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, तो उसके लिए आप इसका इडियम का यूज़ कर सकते हैं। शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट आर व्यूज, यानी अपनी राय को बताना कि आप इसको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। यानी सामान जो होता है, जो चीज़ होती है, उसको पसंद करना या नापसंद होना या नापसंद करना। यानी जो आपके सामने है, जो सामान आपके सामने है, तो उसको पसंद या नापसंद करना। इट मीन्स इफ somebody is front of you at that time, you must have to just उसको आपको लाइक का डिसलाइक करना ही पड़ता, तो इसके लिए भी आप इसका ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ईडियम नंबर 144 की बात करें
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ईडियम है, लाइक ए शैग ऑन ए रॉक। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, इसका मतलब होता है यानी कंप्लीटली अलोन होना, किसी का सहारा नहीं होना। जिस तरीके से एक अगर पत्थर के ऊपर बात करें तो वहाँ पे अगर कोई एक पेड़ वहाँ पे बन जाता है तो इट मीन्स दूसरा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एक जंगल क्रिएट हो जाए, एक फॉरेस्ट बन जाए, नहीं। सो लाइक ए शैग ऑन ए रॉक का मतलब होता है कंप्लीटली अलोन, यानी बिल्कुल अकेला होना, बिल्कुल यहाँ पे अलोन होना। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें ईडियम नंबर अब 145 की बात करें तो यहाँ पे है टू गेट मोर किक्स देन हाफ पिंस, यानी टू गेट मोर किक्स देन हाफ पिंस। तो ये भी एक अच्छा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ईडियम है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है, हार्श ट्रीटमेंट देन रिवॉर्ड्स। यानी आपने तो काम अच्छा किया था लेकिन उस अच्छे काम की मीन्स बजाय आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक बुरा व्यवहार आपके साथ हो रहा है, बुरा बर्ताव आपके साथ हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इट वॉज ईडियम नंबर 145। उसके बाद बात करें यहाँ पे ईडियम नंबर 146 की बात करें, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईडियम है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो ये आप सभी को अच्छे तरीके से इसको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट ए न्यू मस्ट बी डिवाइस्ड। यानी इसका मतलब जो आपका पहले का वाला जो आइडिया था वो टोटली क्या हो गया, फेल हो गया, एंड यू मस्ट हैव टू ड्रा न्यू आइडिया। आपको एक नया आइडिया निकालना है, यानी जिसके लिए आपको डेफिनेटली कोशिश करनी है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी इसका मतलब है जो आपका ड्राइंग बोर्ड था, आपने वहाँ पे जो एक पिक्चर बनाई, एक वहाँ पे आपने शेप बनाई, तो वो आपकी शेप जो है वो क्लियर नहीं बनी, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो बैक। आपको फिर से दोबारा आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, दोबारा से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स जब आपका पहला प्लान, एक आइडिया अच्छा तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता, सो यू मस्ट हैव टू डिवाइस न्यू प्लान, आपको एक नया प्लान बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है विप्स एंड स्पर। तो ये भी एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है। विप्स एंड स्पर का मतलब ये क्या होता है, विद ग्रेटेस्ट हरी, यानी बहुत ही जल्दी के साथ किसी चीज को करना। आप बोलोगे यू आर डूइंग विप्स एंड स्पर, यू आर टीचिंग विप्स एंड स्पर, यानी विद ग्रेटेस्ट हरी, यानी बहुत ही ज्यादा क्या होना, जल्दी होना। उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें 148 ईडियम की बात करें, स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी चाय के कप में, चाय के प्याले में यहाँ पे स्टॉर्म, तूफान आना। इट मीन्स यू आर गेटिंग एंग्री, यू आर गेटिंग वॉरिड। जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एक शिवर करना शुरू कर देती है, यानी वैसे अगर कंडीशन आ जाती है। अगर आप को कभी गुस्सा भी आता है तो गुस्से से भी बहुत ज़्यादा लोग कांपते हैं, और आप भी मुझे बताएं कि आपको जब गुस्सा आता है तब आप कांपते हैं या नहीं कांपते हैं। तो स्टॉर्म इन ए टी और कप का मतलब होता है छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बवाल खड़ा करना, यानी इसका अगर इंग्लिश में मतलब देखो तो कॉमोमेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एंग्री या वॉरी भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडियम नंबर 149 की बात करें, टू फेस द म्यूजिक। तो ये भी एक अच्छा एक नया आपके सभी के लिए ईडियम है, यानी किए का परिणाम भुगतना। जैसे आप बात करो, जो आपने गाना लगाया डेफिनेटली आपका उसका जो असर होगा आपके ऊपर दिखेगा। टू फेस द म्यूजिक, इट मीन्स व्हाट यू हैव डन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट पार्टिकुलर एक्शन जो आपने परफॉर्म करा है, यानी जो आपने किया है, किए का परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 150 की बात करें, टू बाइट द डस्ट, किसी को धूल चटाना। तो इंपॉर्टेंट ईडियम है टू बाइट द डस्ट, यानी किसी को क्या करना, पराजित करना, किसी को हराना, किसी को धूल चटाना। इट मीन्स टू बी डिफीटेड। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर वहां पे 151 की बात करें, टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है विचार प्रकट करना। कोई ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर खामोश रहते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर हु आर स्पीक्स देयर माइंड। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, यानी टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक और ऑनेस्ट, यानी ईमानदार होना या फिर एक फ्रैंक होना। यानी आप यहाँ पे इसको आउटवर्ट भी कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट आप इसको कह सकते हैं, जिसको आउटवर्ट के नाम से भी एक साइनोनियम जिसका है।
उसके बाद यहाँ पे बात करें 152 ईडियम नंबर की बात करें, स्वीप अंडर द कारपेट, यानी कालीन के अंदर जाके क्या लगाना, झाड़ू लगाना। इट मीन्स समथिंग व्हाट यू हैव हिडन, जो आपने छिपाया है तो उसको क्या करना, उसको नज़रअंदाज करवाना, यानी स्वीप अंडर द कारपेट, यानी अपने उस चीज़ को नज़रअंदाज करना। टू हाइड समथिंग, यानी किसी चीज़ को छुपाना, या छुपाना या आप नज़रअंदाज करने के लिए आप इसका यूज़ करोगे। स्वीप अंडर द कारपेट यानी कारपेट के अंदर झाड़ू लगाना। इट मीन्स यू आर हाइडिंग समथिंग, यानी आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद ईडियम नंबर 153 की बात करें, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यानी जो राज है उसको राज ही रहने दो। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, यानी जो कंट्रोवर्शियल इशू है उसको दोबारा से सामने नहीं लाना। लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब होता है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना, जो हो गया सो हो गया, उसको दोबारा से उसको लाइमलाइट में नहीं लाना। उसके बाद यहाँ पे बात करें ईडियम नंबर 154 की बात करें, वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब है कानों के पीछे गीला होना। डेफिनेटली जब अगर आप नहाते हैं, व्हेन यू टेक शावर एट दैट टाइम, अगर आपको फील हो तो कि आपके कान के पीछे अच्छी तरीके से वाटर जो है वो ड्राई नहीं हुआ है, सूखा नहीं है, और आपने अच्छे तरीके से उसको टॉवल से साफ नहीं किया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको वो एक प्रोसेस पूरा पता नहीं है। इट मीन्स यू आर यंग, आप बहुत छोटे हैं, या फिर आप एक अनएक्सपीरियंस हैं। तो नैव का मतलब यहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है, यंग एंड इनएक्सपीरियंस पर्सन को आप कहते हैं। वेट बिहाइंड ईयर्स, तो इस तरीके से आप इस इडियम को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद आप बात करें 155 की बात करें, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी यहाँ पे कास्टिंग ये एक जेरेंट वाला मेथड लग रहा है, जेरेंट का रूल लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो टू कास्ट यहाँ पे अगर हो जाता तो ये क्या बन जाता, टू इन्फिनेटिव बन जाता, इन्फिनेटिव के एक पोर्शन बन जाता, लेकिन यहाँ पे कास्टिंग, यहाँ पे एक जेरेंट वाला प्रोसेस लग रहा है, तो इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी उस इंसान को ऑफर चीजें करना जो उस चीज को डिजर्व ही नहीं करता हो, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। इफ वी ऑल आर जस्ट गिविंग यू द सजेशन, आपको यहाँ पे प्रोसेस बताते हैं, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी शैल से वी आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी यहाँ पे हम किसके, यानी सूर, यानी स्वाइन का मतलब यहाँ पे होता है सुअर, तो इस तरीके से उसके आगे हम क्या बजा रहे हैं, बीन बजा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 156 की बात करें, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, इसका मतलब होता है किसी चीज को करने में थोड़ी सी देरी करना, डिले करना, विलंब करना, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। डिले इन गेटिंग थिंग्स डाउन, किसी चीज को करने के लिए उसके अंदर क्या करना, थोड़ा सा अगर मगर करना, टाल मटोल करना, प्रोक्रास्टिनेट करना, विलंब करना, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। It's time to see the idiom number 157. Dear learner, I hope you all are enjoying. As hard as nail, यानी जितना आपका नाखून सख्त होता है उतना मुश्किल। इमोशनलेस, यानी कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। इट मीन्स उसको किसी कोई मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनलेस, आर टू शो नो सिंपैथी, यानी किसी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाना या कोई काइंडनेस नहीं दिखाना, या किसी डर के कारण भी वो पिघलता नहीं है, यानी बेडर इंसान जिसको आप कहते हैं। सो आप बोलोगे ही इज एज हार्ड एज नेल, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं इडियम नंबर 158 की बात करें, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट लास्ट मौके पर, एन मौके पर। आप बोलोगे जैसे हमारा यहाँ पे FFA यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा, आई विल डू प्रिपरेशन एट द 11th आवर। इट मीन्स आई विल डू प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट, जब वहाँ पे लास्ट मोमेंट होगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेट करते करते। उसके बाद आज की लेक्चर का सेकंड लास्ट ईडियम है नीड ऑफ द टाइम। देखो आपको यहां से समझ ही आ गया, अगर टाइम की बात है उसके साथ नीड भी लगा, इट मीन्स यू हैव टू नीड ऑफ टाइम, यानी आपको नेसेसिटी है टाइम की, समय की आपको जरूरत है। तो नेसेसिटी ऑफ टाइम यानी नीड ऑफ द टाइम। सो डियर लर्नर, आज की यहाँ पे जो ईडियम नंबर 160 है, इसी के साथ आज का पार्ट हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। अगले पार्ट के अंदर आपके 200 इंपॉर्टेंट जो ईडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज है उसको हम फिनिश करेंगे, और अगर फिर भी आपको चाहिए होगा तो फिर भी हम इनको आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कोऑपरेशन कैसा मिल रहा है। फाइट टूथ एंड नेल, डियर लर्नर, ये आप ईडियम हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। यानी फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है जमीन आसमान एक करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना।
एड़ी चोटी का जोर लगाना, एंड यू ऑल मस्ट हैव टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर योर FAA एग्जाम, यानी जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, सो यू ऑल मस्ट हैव टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर दैट एग्जाम, एंड डेफिनेटली एक दिन आप अपने टारगेट के अंदर कामयाब हो जाएंगे. यू विल अचीव योर टारगेट, यू विल कंप्लीट योर ड्रीम्स. बस आपको इस तरीके से याद रखना है, फाइट टूथ एंड नेल. आप यहाँ पे इसको स्टेटस के ऊपर लगा सकते हो, अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो, अपने स्टडी टेबल के आप रख सकते हो. कम वट में, देखो कम वट में मैंने पहले पार्ट के अंदर पढ़ाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल हैव टू फाइट टूथ एंड नेल. कम वट में आई विल हैव टू फाइट टूथ एंड नेल, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाना है, सो दैट आई कैन क्रैक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम. यानी इस तरीके से किसी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ किसी चीज को फाइट करना, उसको कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल. आई होप डियर लर्नर आपके लिए ये आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, एंड यू ऑल हैव गॉट वंडरफुल नॉलेज फ्रॉम दिस लेक्चर आल्सो. एंड अगर आपको सही लगा, अच्छे तरीके से लेक्चर लगे, डियर फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी लाइक, और अपने कमेंट्स भी जरूर दें. पहले ही लेक्चर्स आपकी पहले डिले हो गई थी, आपका कोऑपरेशन ही मुझे एक और ऊर्जा देगा. डेफिनेटली आई शैल ब्रिंग मेनी मोर मैराथन एंड लेक्चर्स फॉर यू ऑल डियर लर्नर्स. दूसरी एक बात यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, अगर आप अच्छे तरीके से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, डियर लर्नर मेरा भी एक वहाँ पे चैनल है ब्राइट आविष्कार करके. ये भी मेरा अपना ही चैनल है, ये किसी और का चैनल नहीं है. जब भी आप यहाँ पे आप देखोगे मुझे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े हुए देखोगे. बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पे पॉलिटिका यानी आप पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल यानी लक्ष्मीकांत जो एडिशन 6 है उसकी भी अगर लेक्चर्स मुझे अगर यहाँ पे किसी सिलेबस के अंदर हुई तो आपको लिए लाऊंगा. बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर JKPSC, अगर आप UPSC और JKPSC के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स को पढ़ना चाहते हो, या फिर आप NCERTs को कवर करना चाहते हो, तो ब्राइट आविष्कार करके अभी आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और हर दिन वहां पे पंक्चुअल आपको इवनिंग 7:30 पे आपको लेक्चर मिलेगी, जो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. और अभी भी हमारी आज भी लेक्चर है, आप उसको भी अटेंड करें ताकि आपको एक अच्छा वहां से एक लर्निंग इन्वायरमेंट मिल पाए. और अगर आपका दिन के अंदर कभी भी कोई स्टडी नहीं होती तो एग्जैक्ट आपको 7:30 पे वहां पे लेक्चर मिल जाएगी, जिससे आप अपने आप को एक अच्छा सर्टिफिकेशन दे पाएंगे, अच्छे अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आप अपना कमेंट और अपना अच्छा एक ब्लेसिंग्स जरूर दें ताकि हम आपके लिए दिन दुगनी और रात चुगनी आपके लिए मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट ले पाए. थैंक यू वेरी मच डियर लर्नर, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग.